अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियोस में हम टास्क वन और टास्क टू को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि टास्क वन के अंदर स्क्रीन डिस्प्ले थी और अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स करने थे। फिर टास्क टू के अंदर जो है ना वो परचेजिंग ऑफ टिकट्स से रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस थी, डिस्काउंट्स वगैरह की कैलकुलेशंस थी। अब हम टास्क थ्री को डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फिर उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो टास्क थ्री में एंड ऑफ द डे कह रहे हैं कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट ट्रेवल्ड ऑन ईच ट्रेन जर्नी एंड द टोटल मनी टेकन फॉर द ईच ट्रेन जर्नी, यानी हर ट्रेन में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया और उन्होंने कितनी मनी जनरेट की यानी उस ट्रेन से। ये हमें इंडिविजुअल हर ट्रेन की यानी अप के लिए अलग और डाउन के लिए अलग कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी टेकन फॉर द डे। इंडिविजुअल तो कैलकुलेट करनी ही थी, लेकिन एट द एंड हमने टोटल भी कैलकुलेट करना है कि टोटल अमाउंट तमाम ट्रेन्स का इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स दोनों को डिस्प्ले करवाना है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हम लिखते जाएं अपने पास कि हमने कौन कौन सी चीज़ें अब डिस्प्ले में रखनी है या कैलकुलेशन में करनी है। और आखिर में फाइंड एंड डिस्प्ले द ट्रेन जर्नी विद द मोस्ट पैसेंजर्स दैट डे। और आखिर में फिर एक और चीज़ इन्होंने पूछी है कि वो कौन सी ट्रेन है पूरे दिन के अंदर कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, कि सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स किस ट्रेन के ज़रिए ट्रैवल किया, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें याद रहे कि हमने क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो आते हैं सोल्यूशन की जानिब टास्क थ्री के। तो जैसे रिक्वायरमेंट में था कि मोस्ट पैसेंजर्स किस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया है मोस्ट पैसेंजर्स ट्रैवल का। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ट्रेन के पैसेंजर्स कितने हैं। तो पैसेंजर इन ट्रेन हमने एक वेरिएबल ले लिया है, ये आगे हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेन विद मोस्ट पैसेंजर्स, वो कौन सी ट्रेन थी जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स थे जो कि हम डिस्प्ले करने जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जो है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करके अपडेट कर रहे होंगे कि ट्रेन कौन सी थी जिसमें सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स थे और उसकी डायरेक्शन क्या थी, यानी अप थी या डाउन। तो अभी मैंने उसको इनिशलाइज करना अप या डाउन से, तो फर्स्ट टाइम पे हमने उसको इनिशलाइज कर दिया है नन, यानी अभी हमें नहीं पता कि वो कौन सी ट्रेन है। तो ये चार वेरिएबल्स इस टास्क थ्री के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो लूप हम चलाएंगे 4 टाइम्स, क्योंकि हमें चार ही ट्रिप्स हैं अप और डाउन के। तो लूप को हमने 1 to 4 किया है। उसके बाद पैसेंजर इन ट्रेन, जो अभी हमने ऊपर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि पैसेंजर इन ट्रेन ये कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, याद होगा ट्रेन पैसेंजर्स अप का हमने एक एरे लिया था। ठीक है, ये ट्रेन पैसेंजर्स अप, और उसमें हमने याद होगा कि 480 480 सारे पैसेंजर जो थे वो 480 टोटल यानी फर्स्ट टाइम में इनिशलाइज किया था। तो टास्क टू में जब टिकट सोल्ड आउट हुए होंगे तो ये एरे अपडेट होता गया है। तो एट द एंड ऑफ द डे फॉर एग्जांपल वन में जो टिकट्स बचे वो 25 थे सपोज, कॉमा 30 70 20। इसी तरह से डाउन के लिए भी होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर हम आगे उसकी कैलकुलेशन डाउन के लिए भी सिमिलर ही होगी। तो फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द डे पैसेंजर जो थे ट्रेन वन में वो 25 रिमेनिंग सीट्स रह गई हैं। तो टोटल 480 सीट्स थी, तो हम से माइनस करेंगे हम 480 में से 25 को, तो ये बन जाएगा 455, यानी 455 सीट्स सोल्ड आउट हुई हैं वन अप से। ठीक, तो हमने एक तो उसको डिस्प्ले करवाना था, जो रिक्वायरमेंट थी कि इंडिविजुअली हर ट्रेन में कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया उसको डिस्प्ले करना है। तो वो इस लाइन में हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। टोटल पैसेंजर्स ऑन ट्रेन वन, ए की वैल्यू अभी 1 है अप, और फिर अभी हमने जो पैसेंजर इन ट्रेन ऊपर कैलकुलेट किया 455, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा टोटल पैसेंजर्स 1 अप 455। इसी तरह से हमने अमाउंट जो है वो एक एरे वेरिएबल में ऐड करते गए थे टास्क टू के अंदर। तो वन की अमाउंट वन लोकेशन पे होगी, तो इस वक्त ए की वैल्यू 1 है, तो उसकी अमाउंट भी अमाउंट ऑफ ट्रेन 1 अप वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो दो इंडिविजुअल वन जो है अप के लिए हमने इसको
डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट यही है कि इंडिविजुअल ट्रेन्स के अमाउंट भी और पैसेंजर्स भी उनको डिस्प्ले करना है। एक बात ये हो गई। अब जो कैलकुलेशन है वो ये है। अच्छा, इसी तरह से ये जो है जो 1 के लिए हुआ है, तो जब ए की वैल्यू 2 होगी तो ये सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, और सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू है इस वक्त 30 है, तो 480 माइनस 30 इट मीन्स के 450 सीट्स जो है ना वो टिकट सोल्ड आउट हुए। तो 2 के लिए भी इसी तरह डिस्प्ले करेगा, फिर इसी तरह से सो ऑन 3 के लिए भी और 4 के लिए भी, अप के लिए। अब आ जाते हैं कि मोस्ट पैसेंजर्स। अब हमें ये भी साथ साथ मालूम करना है कि भाई कौन सी ट्रेन थी जिसमें सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया। ठीक, तो वो अप में से भी चेक करना है और फिर यही सेम चेक डाउन पे भी लगाना है हमने। तो अब हम क्या करेंगे कि पैसेंजर इन ट्रेन अप, यानी यहाँ पर जो मैंने ये कंडीशन लगाई है ये अप के लिए लगाई है, और अप में ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि किस ट्रेन अप में से कौन सी ट्रेन थी जिसमें सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स थे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पैसेंजर इन ट्रेन जो ऊपर कैलकुलेट हुआ है उसको चेक किया कि मोस्ट पैसेंजर से ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमने मोस्ट पैसेंजर्स पे ज़ीरो इनिशलाइज किया है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और पैसेंजर जो फर्स्ट टाइम में कैलकुलेट हुए थे वो 455 हुए थे इस एग्जाम्पल के तहत जो मैंने अभी ऊपर आपको दिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मोस्ट पैसेंजर ट्रेवल में 455 आ जाएगा, और जो ट्रेन है उसका नाम 1 है, नंबर सॉरी 1 है, और उसकी डायरेक्शन अप है, तो इन दोनों वेरिएबल्स में 1 और अप हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर मैंने 0 और नन किया हुआ था अब वहाँ पर 1 और अप होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, और ऑलमोस्ट मैंने सॉरी ऑब्वियसली मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम में तो ये ट्रू होगी ही होगी। ठीक, इसी तरह से जब सेकंड टाइम पे ये लूप चल रहा होगा सेकंड पोजीशन के लिए, ठीक है, तो जब ये कैलकुलेट होगा और सेकंड सपोज मैंने इसको कहा 30 है, तो 30 का मतलब ये हुआ कि 450 टिकट सोल्ड आउट हुए पैसेंजर्स थे ट्रेन में। अब मोस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रेवल के अंदर 455 मौजूद है जो लास्ट हमने इसको असाइन कर दिया था, तो 455 जो है ये वैल्यू इधर आ गई, और यहाँ पर जो अभी कैलकुलेट हुई वो 450 है, तो 450 इससे ग्रेटर नहीं है, तो इसीलिए अब ये इसको अपडेट नहीं करेगा, और अभी तक के लिए जो मोस्ट पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं वो 1 अप में ही कर रहे हैं अनटिल अनलेस के ये आगे आए और यहाँ पर वैल्यू है 20। तो जब ये 20 होगा तो 480 माइनस 20, इसका मतलब ये हुआ कि 460 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 460। तो जब ये 460 होगा तो 460 ग्रेटर देन है 455 से, फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अब पैसेंजर इन ट्रेन असाइन कर देगा मोस्ट पैसेंजर्स को 460, तो मोस्ट पैसेंजर्स में अब 460 हो जाएंगे, राइट। और अब ए जो है वो वैल्यू 4 है क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे हमें मिला है ये, तो फोर्थ इसको असाइन हो जाएगा और डायरेक्शन अप ही है, तो अब मोस्ट पैसेंजर्स ट्रेन आप देखें अपडेट हो गया और वो 4 अप है, तो एट द एंड अगर यही सबसे बड़ी वैल्यू थी तो मोस्ट पैसेंजर्स अब जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इन वेरिएबल्स को तो वो 4 और अप प्रिंट कर रहा होगा। ठीक, तो ये तो अप के लिए हुआ। अब आप कहेंगे कि डाउन के लिए भी हम चेक करते, तो डाउन के लिए असल में क्योंकि एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये थी कि भाई जो लास्ट ट्रेन डाउन में आ रही है ना जो कि फोर्थ ट्रेन है, उसमें जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है ना वो 640 हैं, वो 480 नहीं है, तो इसीलिए उसके चेक को मुझे अलग लिखना पड़ा। ठीक है, तो हमने a इज इक्वल टू 4 एक चेक लगा दिया कि अगर a 4 के बराबर है, यानी ये जो लूप चल रहा था तो 1 पे 2 पे 3 पे तो ये सही चलता रहेगा। ठीक है, यानी अगर 1 पे था, अगर a की वैल्यू 1 थी तो 1 अप तो ऊपर कैलकुलेट हो गया, जब डाउन के लिए आएगा तो a की वैल्यू 1 नहीं है तो एल्स में आएगा, और एल्स में आके क्या करेगा, तो एल्स में हमें पता है कि 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन सब 480 में से ही माइनस होने हैं। ठीक है, जैसे ऊपर कैलकुलेशन हुई है वैसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेशन हो रही है, और उसने उसको डिस्प्ले भी करना है। लेकिन अगर वो फोर्थ डाउन है तो फोर्थ डाउन में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने पर अब उसने 480 में से नहीं माइनस करने पैसेंजर्स को, 640 में से माइनस करने, क्योंकि जो लास्ट ट्रेन है उसमें 2 कोचेस एक्स्ट्रा थी। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो उसमें ट्रैवल कर रहे होंगे 640 में से माइनस होंगे, और क्योंकि इंडिविजुअल डिस्प्ले करना था तो ये तो इंडिविजुअल डिस्प्ले हो गया इनका। लेकिन इंडिविजुअल डिस्प्ले होने के बाद जो पैसेंजर इन ट्रेन है या तो ये वाला कैलकुलेट हुआ होगा
ठीक है, या पे ये कैलकुलेट हुआ होगा क्योंकि एक ही वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो 1 2 3 पे तो ये वाले पैसेंजर इन ट्रेन कैलकुलेट हुए हैं, फोर्थ के ऊपर ये वाला कैलकुलेट हुआ होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जब नीचे आएगी एंड इफ होने के बाद, तो फिर हमने डाउन के लिए ये वाली दोबारा कंडीशन लगाई जो कि मैंने ऊपर लगाई थी अप के लिए। तो यहाँ पर हम जो है ना ट्रेन पैसेंजर्स डाउन में ये चेक करने जा रहे हैं कि मोस्ट पैसेंजर्स क्या इस ट्रेन में तो नहीं थे। ठीक, तो जैसे ऊपर मैंने एक एग्जांपल दी थी, यहाँ पर भी एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि सपोज ये एक हमने एरे लिया था ट्रेन पैसेंजर्स डाउन, और याद होगा शुरू में तो हमने इसको 480 480 480 और लास्ट वाली में 640 से इनिशलाइज किया था। तो एंड ऑफ द डे अगर हम कहते हैं कि किसी इसके अंदर जो है ना वो 35 सीट्स बची हैं, इसमें 40 सीट्स बची हैं, ये रिमेनिंग सीट्स है ना क्योंकि इसमें से माइनस होते गए, और इसमें 20 हैं और इसके अंदर 36 हैं। ठीक, तो अब हमने इनके अंदर से माइनस करना है। तो मोस्ट पैसेंजर्स ट्रेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से माइनस हुए थे पैसेंजर इन ट्रेन में, तो यहाँ से 480 हुए थे और 480 में से, और इस वाली में 640 में से, क्योंकि इफ की वैल्यू अगर ए की वैल्यू 4 है तो 640 में से यानी फोर्थ डाउन से आ रही है, और अगर नहीं है तो फिर 480 में से माइनस करते चले जाएंगे। तो पैसेंजर इन ट्रेन यहाँ से इनमें से कैलकुलेट होगा, तो 1 2 3 के लिए ये कैलकुलेट होगा और 4 के लिए ये वाला कैलकुलेट होगा। फिर चेक कर रहे हैं पैसेंजर इन ट्रेन क्या मोस्ट पैसेंजर्स ट्रेवल से ज़्यादा है। अब आपको देखें ऊपर, क्योंकि मैंने अप के लिए कैलकुलेट किया है तो मोस्ट पैसेंजर ट्रेवल अप में अपडेट हुआ था। अगर डाउन वाली वैल्यू उससे ज़्यादा है तो अब ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, और जो डाउन के लिए कंडीशन ट्रू होने पर पैसेंजर इन ट्रेन इसमें असाइन हो जाएंगे यानी मोस्ट पैसेंजर्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि पैसेंजर इन ट्रेन जो ऊपर से कैलकुलेट होकर आ रहा है वो चेक करेगा मोस्ट पैसेंजर्स। मोस्ट पैसेंजर की वैल्यू क्या होगी, जो ऊपर अभी हमने ट्रेन अप के लिए कैलकुलेट की थी। ठीक है ना, ट्रेन अप में जब मोस्ट पैसेंजर से ज़्यादा था तो वो वैल्यू हमने मोस्ट पैसेंजर में असाइन कर दी थी। ठीक है, अगर डाउन वाली की ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कंडीशन यहाँ ऑलरेडी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब ट्रू हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू हम इसको असाइन कर देंगे। इसको हम हर दफ़ा अपडेट इसलिए कर रहे हैं कि डाउन और अप दोनों में ये चीज़ चेक हो रही है। तो जब पैसेंजर्स अप में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू इसमें आ जाती है, और जब डाउन में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है इसके अंदर। ठीक, और साथ साथ उनकी जो ट्रेन के नंबर हैं और उनकी डायरेक्शन वो भी असाइन हो जाती है। तो ये चेंज हो रही है हर कंडीशन में। तो ये कंडीशन दो जगह लगी है, एक जगह यहाँ लगी है और एक जगह हमने ऊपर अप के लिए लगाई थी। ठीक, यहाँ पर तो जब अप वाली में ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उसका नंबर और अप असाइन हो जाता है, और जब डाउन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डाउन वाले का नंबर और उसके डायरेक्शन उसके अंदर असाइन हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक अब जो हमने कैलकुलेशन कर ली तो हमें मोस्ट पैसेंजर्स मिल चुके हैं, और हमें ये पता चल गया है कि कौन सी ट्रेन में सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। सो जी, इस कैलकुलेशन के बाद अब जो हम प्रिंट करेंगे वो अमाउंट है, हाँ, जो इंडिविजुअली हमें प्रिंट करनी थी। तो अप की तो हम ऊपर प्रिंट कर चुके थे जैसे मैंने दिखाया था ऊपर आपको। तो इस जगह पर यहाँ पर हमने अमाउंट भी प्रिंट की थी और इंडिविजुअल ट्रेन के पैसेंजर्स भी प्रिंट किए थे आपके। तो डाउन के जो इंडिविजुअल पैसेंजर्स है वो इस कंडीशन में चेक प्रिंट हो रहे हैं, और उसके बाद जब कंडीशन ख़त्म होगी तो उनका अमाउंट भी प्रिंट हो जाएगा डाउन का यहाँ पर। फिर एक था टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट जो था ना वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, और वो टोटल अमाउंट क्या है कि पूरे दिन में जो ट्रेन थी 1 2 3 अप और फिर 4 और फिर इसी तरह से उनकी डाउन, तो उन सब के जो टोटल है वो अप में और डाउन में था तो उनको ऐड कर लिया इसी लूप के अंदर। तो आखिर में हमारे पास तमाम ट्रेन्स का जो कलेक्शन है दिन भर की, वो अमाउंट की सूरत में वो हमें टोटल अमाउंट में मिल जाएगी। अब मुझे याद पड़ता है कि हमने ये काम टास्क 2 में भी कर दिया था गलती से, तो हम वहाँ से इस जो फार्मूला था इसको हम हटा देंगे टोटल अमाउंट का, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही असल में टास्क 3 की है। तो मैं दिखाता हूँ आपको जी, यहाँ पर जो है ना वो टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था। ठीक, तो इसको इस लाइन को हम यहाँ से टास्क 2 में से हटा देंगे क्योंकि फिर ये डुप्लीकेट हो जाएगा कि बार बार कैलकुलेट हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट टास्क 3 की है,
तो हम इसको यहीं पर रखते हैं, टास्क 3 में हम टोटल अमाउंट को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि हम रिमेनिंग सीट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने ट्रेन पैसेंजर्स ए में अप में और ट्रेन पैसेंजर्स डाउन में जो है वो वो अमाउंट है पैसेंजर्स का जो सीट्स सोल्ड आउट होने के बाद मौजूद है, यानी रिमेनिंग बचा हुआ है। तो हम उन सब को ऐड कर लेंगे, तो रिमेनिंग सीट्स में हमारे पास वो आ जाएंगी कि पूरे दिन में हमारे पास तमाम ट्रेन्स की जो सीट्स बच गई हैं। ये हमने क्यों मालूम किया, इसलिए कि टास्क 3 की रिक्वायरमेंट थी कि पूरे दिन के अंदर कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है, हमें उसको भी प्रिंट करना है। तो टोटल पैसेंजर्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए, तो हमने रिमेनिंग सीट्स निकाली और 4000 में से इसको माइनस कर दिया। अब आप कहेंगे 4000 में से क्यों माइनस किया, इसलिए कि ट्रेन 1 से लेके 4 अप, इन सब में 480 मल्टीप्लाइड बाय 4 आप कर लें, और इसी तरह से ट्रेन डाउन में 1 से 3 तक तो 480 है और लास्ट वाली में 640 है। ठीक, तो ये 640 हो गया, 480 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 480 मल्टीप्लाइड बाय 4, जब आप इन सब को ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 4000। तो इसलिए हमने 4000 में से रिमेनिंग सीट्स माइनस कर दी, तो हमें क्या मिल जाएंगे कि कितने टोटल पैसेंजर्स ने पूरे दिन में ट्रैवल किया। तो उसको हमने प्रिंट करवा लिया कि रिक्वायरमेंट थी टोटल अमाउंट पूरे दिन का तमाम ट्रेन्स का, वो हमने प्रिंट करवा लिया। और आखिर में किस ट्रेन में सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, तो वो जो हम ऊपर कर रहे थे इफ़ की कंडीशन लगा रहे थे, टास्क 3 का असल में मेन पर्पस जो था, तो उसमें मोस्ट पैसेंजर्स ट्रैवल में, तो हमने वो निकाला ट्रेन विद मोस्ट पैसेंजर्स, तो वो नंबर हमें आ गया था और डायरेक्शन यानी अप में था या डाउन में था। टास्क 3 यहाँ कंप्लीट होती है, और इसमें हमने देखा कि टास्क 1 कैसे कंप्लीट हुई, 2 और फिर 3 जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको कोशिश किया है कि पूरा किया जा सके। और हो सकता है देखें, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो इससे बेहतर तरीका भी किसी को हो सकता है, कोई स्टूडेंट सोच सकता है। तो अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और उसको हम इस कोड को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो अपने ज़रूर कमेंट्स में मुझसे पूछिए, मैं इंडिविजुअली हर एक को आंसर करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।